भारत माता की वंदे वंदे। आज इस 5 दिवस की संविधान सद्भावना यात्रा के अंतिम पड़ाव पर मंच पर विराजमान हम सबके आदर्श पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजस्थान सरकार आदरणीय हेमाराम जी, जो हमेशा सबको साथ में लेके चलते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में जो इन्होंने एक अद्भुत शुरुआत की। बाड़मेर मुख्यालय पर 36 कौम के लोगों के लिए पढ़ने की कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक शानदार हॉस्टल बनाकर पूरे मारवाड़ के अंदर एक संदेश दिया कि शिक्षा ही सब कुछ है और सब कुछ शिक्षा के माध्यम से ही संभव हो सकता है। आदरणीय हेमाराम जी मंच पर विराजमान, बायतू विधायक, पूर्व मंत्री एवं मध्य प्रदेश एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी, चौटन के पूर्व विधायक पद्माराम जी, पूर्व जिला अध्यक्ष गफूर साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई फतेह खान जी, बालोतरा से पचपदरा से एमएलए मदन जी प्रजापति साहब, पूर्व जिला प्रमुख निर्वर्तमान जिला प्रमुख एवं सम्मानित मंच बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों, ये यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, ये मेरे मीडिया के बंधु काफ़ी सवाल कर रहे थे। मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आप भी आज बड़ी संख्या में पधारे। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि इस यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी कि सदियों से हमारा थार का क्षेत्र शांति प्रिय क्षेत्र रहा है और इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश देने के लिए ये यात्रा निकाली गई। जो पिछले दिनों यहाँ धार्मिक आधार पर जो एंटी नेशनल एक्टिविटी बताकर जो बॉर्डर के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई, उसके खिलाफ पूरे क्षेत्र के लोगों के अंदर असंतोष था, रोष था और मैंने आपकी बात लोकसभा में भी रखी और यहाँ के प्रतिनिधि मंडल भी अपने सीनियर नेताओं से वहाँ दिल्ली के अंदर मिलाया और वो बात रखी। तो सबने यही कहा कि इस प्रकार से जो कार्रवाइयाँ की जा रही है ये तो कल्पना से ही परे हैं। ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का देश है। ये देश संविधान से चलता वाला देश है। ये देश हमारे जो आज़ादी के क्रांतिकारी योद्धा थे उनकी भावनाओं का देश है, जिसके अंदर हजारों अनगिनत अनाम लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसकी कुर्बानियों की वजह से हमें ये आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद जो देश चलता है वो संविधान से चलता है और संविधान के प्रति हम सब की श्रद्धा है, सद्भावना है और संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं और साथ साथ में हमें कर्तव्य भी दिए हैं। तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम कर्तव्यों के ऊपर भी अडिग रहें और जिस प्रकार जो हमारे मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके खिलाफ भी हमें आवाज़ उठाने का ये संविधान हमें इजाज़त देता है, हमें परमिशन देता है। तो इस यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि ये नफरत के खिलाफ एक शांति का संदेश है, ये अमन का संदेश है, ये भाईचारे का संदेश है। इसलिए जब बाड़मेर के अंदर 36 कौम के लोगों ने इन एक कार्रवाइयों के खिलाफ जो एक ज्ञापन दिया, उस पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि राजस्थान का, पश्चिमी राजस्थान का बॉर्डर एरिया
हमेशा शांति प्रिय रहा है और इस आंदोलन को रोकने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। जोधपुर आईजी ने बाड़मेर में भी फ़ोन किया, एसपी साहब को बोला कि इनको रोको, सरकार का आदेश है। तो उन्होंने बोला कि हम कैसे रोक सकते हैं, ये हजारों का हुजूम जो उमड़ रखा है और शांति प्रिय तरीके से अपनी बात कह रहा है, तो इनको कैसे रोकें। देखिए सरकार किस प्रकार हर शांतिपूर्ण आंदोलन को रोकने का काम कर रही है। पूरे देश के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। जब ये सत्ता के अंदर आए थे तो क्या बातें कर रहे थे, 2012-13 और शब्द आपको अच्छी तरीके से याद होगा। और उसके बाद में 12 साल लगातार जो पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर कमियां निकालने के अलावा इन्होंने कुछ काम नहीं किया। 2 साल से मैं भी लगातार आपकी दया से, कृपा से आपने मुझे संसद बनाकर दिल्ली भेजा, तब से रोज़ यही बात सुन रहा हूँ कि हमेशा वो नेहरू जी ने ऐसे किया, इंदिरा जी ने ऐसे किया, मनमोहन सिंह जी ने ऐसे किया। वो कमियां निकालने के लिए ही हमेशा टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया वो एक दिन भी नहीं बताया। तो ये सरकार जो धर्म और संप्रदाय के नाम पर देश को गुमराह कर रही है, उससे आज देश का युवा जाग चुका है। आपने देखा होगा दिल्ली के जंतर मंतर पर जो नई जनरेशन के युवाओं ने आंदोलन किया और इस सरकार का गुरूर तोड़ दिया। जो ये सरकार के लोग कहते थे कि इस्तीफा हमारे खाते में ही नहीं है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, वही शिक्षा मंत्री को नाक रगड़वा कर वहाँ इस्तीफा दिलवाया। ये युवाओं की ताकत है, ये नए भारत की ताकत है, ये ऊर्जावान जागरूक लोगों की ताकत है और ये हमारे संविधान की ताकत है। तो हमें इस संविधान को बचाने के लिए हर दम, हर कीमत, हर मोड़ पर हमें सचेत रहना होगा, होशियार रहना होगा, ताकि ये देश हमेशा जो हमारे नेताओं ने, हमारे जो गांधी जी ने जो सपने देखे थे, जो नेहरू जी ने सपने देखे थे, उनके सपनों को साकार किस प्रकार किया जाए और बाबा साहब के सपनों को कैसे साकार किया जाए, उसके लिए हमें सजग रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है। और आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा कैसे हो, उसके लिए हमें और अधिक जागरूक होना पड़ेगा। आज जो दिल्ली के अंदर छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए, कील वाली लाठियाँ बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पैलेट गन से गोलियां चलाई गई, उनका जवाब विपक्ष मांग रहा है और वो संविधान के तहत मांग रहा है। संविधान के अंदर साफ साफ लिखा है कि अगर विपक्ष कोई किसी भी मुद्दे के ऊपर स्पष्टीकरण सरकार से मांगे तो सरकार के मंत्री को तुरंत स्पष्टीकरण देना चाहिए। लेकिन संसद का ये मानसून सत्र हंगामेदार रहा और सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी रही और जो गृह मंत्री अमित शाह एक दिन भी सदन के अंदर नहीं आए और लास्ट में आकर और सदन समापन करके चले गए। तो ये सरकार डरी हुई है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, क्योंकि देश का युवा जाग चुका है। आज जो भी अर्थशास्त्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अच्छा एनालिसिस पत्रकार हो, हर युवा, हर वर्ग के जागरूक लोगों के मन में यही भाव है कि देश इस नफरत से नहीं चलेगा और देश चलेगा तो अच्छी शिक्षा से, अच्छे रोजगार से। जो विकसित भारत के हमें 2047 के विकसित भारत के सपने दिखा रहे हैं, तो ये सपने इन नफरतों से पूरे नहीं होंगे। उन सपनों को वाकई में पूरा करना है तो देश के युवाओं को रोजगार देना होगा, देश के अंदर शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करनी होगी, देश के अंदर MSME जो मिडिल और स्मॉल स्किल इंडस्ट्रीज है उनको मजबूत करना होगा, ना कि 2-4 इंडस्ट्रीज के भरोसे बड़े उद्योगपतियों को पूरा देश उन उद्योगपतियों को हाथों को देने से देश विकसित नहीं होगा। तो ये देश के तमाम युवा लोग, तमाम वर्ग के लोग समझ चुके हैं। और आपको अंत में मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार इस यात्रा के अंदर आपने सहयोग किया और शुरुआत से लेकर आज तक हमें अलग अलग अनुभव मिले और हमें उन दिनों को भी याद हमारे बुजुर्गों ने ताज़ा करवाई कि जब जो अकाल था, जहाँ कहने अपने पसियो सहियो काल पड़ियो जद अब 2 दिन कीकर काटिया,
तो उन दिनों की भी लोगों ने याद दिलाई। हमने तुम्बों की रोटी खा के भी वो दिन गुजारे थे, और तुम्बे की रोटी कैसी होती है वो भी उन्होंने हमें खिलाकर हमें महसूस कराया कि कितनी मुश्किल के अंदर लोग कितने संघर्षों के साथ में रहे, और तब भी लोग आपस में एक रहे, एक दूसरे का सहयोग किया। अकाल में हो, सुकाल में हो, सुख दुख में हो, हर घड़ी के अंदर 36 कौम के लोग जिस अपनायत के साथ, जिस भाईचारे के साथ में रहे हैं, और ऐसे भी आगे भी रहेंगे। चाहे कोई भी ताकत कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपने भाईचारे को और अपने आपस के विश्वास को कम नहीं कर सकती। ये आपने इस यात्रा के माध्यम से पूरे देश को संदेश दिया है, और पूरे देश के लोगों को और सत्ता के अंदर बैठे गूंगे बहरे लोगों को सोचने के लिए आपने मजबूर कर दिया है कि इस प्रकार हम अलग से कार्रवाइयाँ करेंगे तो लोग हमें बख्शेंगे नहीं। एक तरफ बीकानेर के अंदर फॉरेस्ट की ज़मीन के अंदर बैठे हजारों लोग उन जो बेघर हो रहे हैं इन कार्रवाइयों से, उनके खिलाफ, उनके पक्ष में वहाँ के केंद्रीय मंत्री और राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने लिख के राजस्थान सरकार को दिया है कि फॉरेस्ट की ज़मीन के अंदर बैठे लोगों को नहीं हटाया जाए। दूसरी तरफ इसी संविधान के अंदर जो समानता का अधिकार है, और सरकार की दोगली नीति देखो कि इस क्षेत्र के अंदर शांतिपूर्ण तरीके से बैठे लोग, चाहे गैर मुमकिन ज़मीन के अंदर है, चाहे गोचर की ज़मीन के अंदर है, चाहे अपनी खातेदारी के अंदर बैठे हैं, उनको किस प्रकार टारगेट करके उनको परेशान किया जा रहा है। ये दोहरी नीति आपके सामने है, लेकिन ये जनता समझ चुकी है, और इनकी दोहरी नीति की जो भी इनकी षड्यंत्र है वो कभी कामयाब नहीं होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी जब भी अपने क्षेत्र के ऊपर किसी भी प्रकार की आपत्ति आए, किसी भी प्रकार की दिक्कत आए, तो आप इसी प्रकार से मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ में अपना परिचय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।